हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 9 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, RBI ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, राइट। RBI का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड यू नो what is important for RBI, right? In one word, that's current affair. So current affair is something that will dominate your phase one, that will dominate your phase two, that will dominate your interview, eventually your selection, right? It's very very important. तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। वो है जो एयरबस C295 एयरक्राफ्ट है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ा था कि एयरक्राफ्ट, ये जो एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट है, ये गुजरात में एयरबस मैन्युफैक्चर करेगा अलॉन्ग विद TASL, और TCS भी इसमें कुछ कोलैबोरेट करेगा, राइट। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये इसको मैन्युफैक्चर करेगा। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जो 40 एयरक्राफ्ट का डील हुआ था उसमें से जो 16 एयरक्राफ्ट है वो स्पेन से आएगा, क्योंकि एयरबस का ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है C295 का, ये स्पेन में है, ऑल्दो इट्स एन यूरोपियन कंपनी, राइट। सो ये कहाँ पे है? स्पेन में है। तो ये इंडिया के लिए बनाने वाला ये सबसे पहला प्लेन आप देख पा रहे हो जो स्पेन में कुछ 3 घंटे तक फ्लाई किया टू टेस्ट डिफरेंट सिस्टम्स ऑन बोर्ड, राइट। तो ये इस साल के आखिरी तक डिलीवर कर दिया जाएगा इंडिया को। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया बैन्स एप्पल इम्पोर्ट। तो देखो, एप्पल ऐसा बोलते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, 12 मंथ्स फ्रूट। इंडिया में प्रोडक्शन है एप्पल का, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है ना, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हो जाता है इंडिया। तो अभी इंडिया इम्पोर्ट को बैन कर दिया टू बूस्ट लोकल प्रोडक्टिविटी। इसमें से सिर्फ भूटान को एक्सपेंड किया गया है। तो देखो, यही से क्वेश्चन बनेगा। अगर उन्होंने पूरा बैन किया होता तो शायद क्वेश्चन नहीं बनता, इट वुड हैव साउंड वेरी इजी। लेकिन अब तुम्हें पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ पुट इन द एक्सेम्पशन लिस्ट। तो देखो, द गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट पॉलिसी उसमें चेंज किया है। पहले फ्री था, अब उसको प्रोहिबिटेड कर दिया है, लेकिन इसमें भूटान के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने बता दिया। किसने बताया? DGFT ने बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि कौन सा जो कंट्री है उसको एक्सपेंड किया गया है, वो होगा भूटान। आगे बढ़ेंगे अगले न्यूज़ में, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोसेस पेनल्टी वर्थ ₹1.75 करोड़ ऑन HSBC, राइट। तो ये है न्यूज़। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप तो लाइव क्लास में बोलते हो पेनल्टी नहीं पढ़ना है। हाँ जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको पेनल्टी नहीं पढ़ना है, राइट। लेकिन अगर उस पेनल्टी ऐसे बड़े बैंकों पे लगता है, HSBC, SDFC, ICICI, SBI, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? आपको सीधा सवाल पूछ सकता है, रिसेंटली RBI हैज़ इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑन HSBC बैंक फॉर वायलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स। अब तुम्हें बताओ, ये सवाल का जवाब तुम्हें कैसे आएगा? तुम्हें ठीक है, पेनल्टी का अमाउंट नहीं पढ़ना है, लेकिन रीज़न तो आपको जानना ही है। कंडीशन वही रहेगा, when it is very big bank, especially foreign bank of the size HSBC, राइट। तो उन्होंने क्या वायलेट किया है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स को वायलेट किया है, जिस वजह से उन्होंने RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी 1.73 करोड़ रुपीस लगाया है किस पे? HSBC पे। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको पता है कुछ दिन पहले भी RBI ने कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाया था, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, बैंक के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है फेम सब्सिडी रो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा था फेम के रिगार्डिंग, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन्होंने जितने सारे भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली 2 व्हीलर्स, इनको इन्होंने बुलाया था। रीज़न क्या है कि देखो, फेम 2 का सब्सिडी कब मिलेगा? जब टोटल बिल 1.5 लाख के आसपास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो कंपनीज हैं वो अलग अलग सेल करती थी, स्कूटर का कीमत अलग करती थी, और जो चार्जर है वो उसका बिल अलग करती थी, ताकि ये जो स्कूटर का कॉस्ट है ये फेम 2 सब्सिडी में आ सके, राइट। लेकिन मिनिस्ट्री का कहना है कि स्कूटर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट चार्जर है, बिना चार्जर का तो तुम्हारा स्कूटर चलेगा ही नहीं, एंड दैट इज़ राइट। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ने जो 4 डिफ़ॉल्टर्स है वो है एथर एनर्जी,
ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस एंड हीरो मोटोकॉर्प, इनको अभी कुछ दिनों में एक ट्रांच, बट इनका जो ड्यू है वो कुछ 1100 करोड़ का ड्यू है मिनिस्ट्री के साइड से, तो 823 करोड़ पे कर देने वाली है, विद द कंडीशन कि ये सारे लोग जो चार्जर का कॉस्ट है वो रिटर्न करेंगे। तो अगर आपने कुछ दिन पहले का भी न्यूज़ फॉलो किया, जहाँ ओला इलेक्ट्रिक ने लीड लिया है, राइट, लीड लेके उन्होंने बताया है कि ठीक है, हम अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को जो चार्जर का कीमत हमने अलग चार्ज लगाया था वो वापस कर देंगे। दैट इज़ अमाउंट टू समवेयर अराउंड 130 करोड़ फॉर ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ओला को कितना मिलेगा, 367 फॉर ओला, एथर एनर्जी को मिलेगा 275 करोड़, टीवीएस को 153 करोड़ एंड हीरो मोटोकॉर्प को 28 करोड़। और जो रिमेनिंग है ये बाकी डिटेल फुलफिल होने के बाद ही मिनिस्ट्री रिलीज करेगी, राइट। तो ये था न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है श्री पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो कनाडा विजिट करने वाले हैं फॉर द 6th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है। तो जब वो विजिट कर लेंगे, करके आ जाएंगे वापस, तब हम इसका पूरा डिटेल भी साथ में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आपको ये जानना है कि पीयूष गोयल ही इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं ऑन 6th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग। द नेक्स्ट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इन्होंने इनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम्स है उसके अंडर में इन्होंने 36 CISO, ठीक है, डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सुरक्षित भारत, ये इन्होंने लॉन्च किया है। दिस इज़ दी 5-day इंसेंटिव, ठीक है। ये 5 दिन का पूरा लंबा एक ट्रेनिंग सेशन है जो CISO ने डिज़ाइन किया है फॉर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और भी बाकी सारे लोग भी हैं इसमें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी, जो 3rd डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये ऑब्जर्व किया गया है। साइड इवेंट्स ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट, तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द G20 सेक्रेटरीट इन पार्टनरशिप विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इस मीटिंग को किसने लिया है, ये 27th मीटिंग है। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन। उन्होंने इस मीटिंग पे एक्चुअली होता क्या है, देखो ये न्यूज़ नहीं है, एज एन इन्फॉर्मेशन है। इस मीटिंग पे उन्होंने ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है अलॉन्ग विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इसमें रेगुलेटर्स के गवर्नर थे, चेयरमैन्स थे, फाइनेंशियल सेक्टर के ऑलमोस्ट सब लोग थे। Regulator should maintain a constant vigil as ensuring financial sector stability is a shared responsibility of the regulators. ये एक डिस्कशन किया। Then focused approach to reduce the compliance burden further and ensure a streamlined and efficient regulatory environment. दूसरा point, regulator needs to be proactive and ensure cyber security preparedness of the information technology system. ये एक बात कहा। और जो बजट 2019 में अनाउंस किया गया था उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया। सो ये सारा डिस्कशन उन्होंने रेगुलेटर्स के साथ किया है, रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट आउटकम विल बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है डॉक्टर प्रवीण भारती पवार। इन्होंने फेज़ 3 लॉन्च किया थैलेसेमिया बाल सेवा योजना का। थैलेसेमिया बाल सेवा योजना का क्या लॉन्च हुआ है, 3rd फेज़, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन्होंने एक प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया है, किसके साथ, जीसा के साथ, राइट। हु इज़ जीसा, अभी आप इस जीसा का न्यूज़ बहुत पढ़ोगे। अभी कुछ दिन पहले हमने IFS से रिलेटेड जो न्यूज़ देखा था उसमें भी जीसा का रोल था, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, राइट। ये सारे लोग इनसे मिले हैं फॉर द प्रोजेक्ट स्मार्ट। अब ये प्रोजेक्ट स्मार्ट है क्या, प्रोजेक्ट स्मार्ट है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलॉन्ग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जो बुलेट ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये उसी का एक पार्ट है प्रोजेक्ट स्मार्ट, राइट। तो ये जो MOU है, दिस इज़ फॉर 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। कहाँ कहाँ बनेगा, साबरमती सूरत इन गुजरात, विहार थाने इन महाराष्ट्र, आउट ऑफ द 12 स्टेशन इन रोड, ठीक है। ये कम्प्लीटली ग्रीनफील्ड होगा एंड साबरमती सिर्फ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। मतलब ये 4 में से सूरत, विरार एंड थाने ग्रीनफील्ड होगा एंड साबरमती ब्राउनफील्ड होगा। तो देखो यही छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है एंड इसी से आएगा, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा। विद दिस वी आर डन फॉर द डे, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you prepare
50% फास्टर.